तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। लगातार आप लोग देख रहे हैं अभी कट ऑफ जो यूपीएसआई कट ऑफ जो है एनालिसिस हुई है हमारे अंकित भाटी सर आरडब्ल्यू टीम के और एग्जामपुर के विवेक सर ने कट ऑफ एनालिसिस किया है। और लगातार बच्चों का ही इस समय यही कमेंट आ रहा है किसकी कट ऑफ सही माने। एक लोग थोड़ा सा बहुत हाई फाई कट ऑफ बता दिए हैं, एक लोग थोड़ा सा कट ऑफ नीचे बताए हैं जिससे थोड़ा कुछ बच्चों को संतावना मिली है। तो आखिर किसकी कट ऑफ सही है किसकी गलत है उस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप वीडियो बने रहिएगा। आप 5 मिनट की वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा जो है कट ऑफ का एनालिसिस अच्छे तरीके से मैं करवा दूंगा और बिल्कुल लॉजिकल तरीके से आपको भी लगेगा कि हाँ भैया क्या कट ऑफ सही तरीके से जाएगी, कौन सी कट ऑफ जो है सही है, इन दोनों में से एक कट ऑफ जो इनकी सही है या फिर कोई तीसरी कट ऑफ जो मैं बताने वाला हूँ वो सही है। आपको बिल्कुल लॉजिकल तरीके से समझाते हैं। तो चलिए बात करते हैं जो आरडब्ल्यू ने कट ऑफ रखी है। मेल कैंडिडेट की बात करें तो उन्होंने यूआर की 138 से 141 बताया है इतने क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस का जो है 136 से 139 बताया है और ओबीसी की 135 से 138 बताया और एससी की 122 से 125 और एसटी की 105 से 108। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की हमारी 110 से 112 क्वेश्चन जो है अगर आप करते हैं तो इनके हिसाब से आप जो है डीबीपीएसटी के लिए आपका नाम आ जाएगा। ये सिर्फ डीबीपीएसटी की कट ऑफ है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की यूआर की बताया है इन्होंने 129 से 132 के बीच में और ईडब्ल्यूएस की जो बताई है 126 से 129 के बीच में और ओबीसी का जो बताया है 125 से 128 के बीच में और एससी की जो बताया है 110 से 112 के बीच में और एसटी की 97 से 100 के बीच में अगर आप हैं तो डीबीपीएसटी के लिए आपका नाम आने वाला है। अब वही बात करते हैं हमारे एग्जामपुर के विवेक सर की कि इन्होंने जो कट ऑफ रखी है, इन्होंने उनसे यूआर में 4 क्वेश्चन जो है कम रखे हैं। इनका है 134 से 136 के बीच में अगर आप हैं तो डीबीपीएसटी में आपका नाम आने वाला है और ईडब्ल्यूएस की 128 से 130 के बीच में अगर आपके हैं और ओबीसी में 130 से 132 के बीच में और एससी में 120 से 122 के बीच में और एसटी में 100 से 105 के बीच में अगर आपके हैं तो आपका नाम आने वाला। ये मेल की थी। और फीमेल की जो थी वो 128 से 130 और यूआर की मैं बताया हूँ। ईडब्ल्यूएस की जो थी 123 से 125 के बीच में, ओबीसी की 123 से 124 के बीच में और एससी की हमारी थी 115 से 117 के बीच में और हमारी एसटी की जो थी वो 80 से 85 के बीच में थी। तो ये जो है इन लोगों की इन्होंने क्या कट ऑफ जो है डिसाइड किया है, क्या कट ऑफ एनालिसिस करके जो इन्होंने क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया है कि इतने पे डीबीपीएसटी की अब जो है कॉल आ जाएगी। तो अब एक बार आप थोड़ी देर बस आप थोड़ा 2 मिनट बस मेरी कट ऑफ सुन लीजिए। मैं बिल्कुल आपको वैलिड तरीके से समझाऊंगा, लॉजिकल तरीके से। आप भी मानोगे हाँ कि ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये बिल्कुल वाकई में सही कट ऑफ है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बात करूँगा, देखिए मैं सेक्शनल वाइज बात करता हूँ कि कितने मतलब कि बच्चे जो हैं कितना हर सब्जेक्ट में स्कोर कर पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट में। हर सेक्शन में जिसमें मैथ, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। ठीक है, पेपर दिया आपको पता ही है। तो हर जो सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करेंगे मैथ। अब मैथ में 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 कहीं ना कहीं कोई गलत कर ही देता है। ठीक है, 100% छोटी बहुत कम ही बच्चों की होती है, बहुत कम मात्रा के बच्चों में मुश्किल से अगर देखा जाए तो 0.01% जो है 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर पाते हैं। तो हमने माना कि मैथ में 40 में से 38 क्वेश्चन जो है जो बच्चा ठीक ठाक पढ़ा होगा 38 क्वेश्चन उसने किया होगा। ठीक, होता क्या है लोग 40 क्वेश्चन करके आते हैं और मानते भी हैं कि उनके 100 आउट ऑफ मतलब 40 आउट ऑफ 40 सही है, लेकिन जब वहाँ पे चेक करते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जल्दबाजी में, या कहो गलत ऑप्शन टिक कर दिया। ठीक है, इस चक्कर में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैंने माना कि 38 क्वेश्चन जो है उसने अटेम्प्ट किया। हर क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का, इससे उसके बनते हैं मैथ में 95 मार्क्स। और सेम यहाँ रीजनिंग में भी सेम 40 क्वेश्चन, जिसमें में से उसने 38 क्वेश्चन किए होंगे, कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए होंगे। ठीक, वहाँ पे भी उसके बने 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो बने कितने 95 नंबर। और हिंदी में सेम इसी तरीके से 35 क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। ठीक, 35 क्वेश्चन मैं इसलिए रखा हूँ इस सब्जेक्ट में क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्योंकि हिंदी में रचनाएं रहती हैं, रचनाएं की वजह से कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों के गलत हो जाते हैं, क्योंकि रचनाएं सब बहुत ज़्यादा रचनाएं होती हैं, इतनी रचनाएं कोई रट नहीं पाता है। तो वहाँ पे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों के। और पूरा क्वेश्चन मैंने माना कि 35 क्वेश्चन मान लो उसने अटेम्प्ट कर लिए होंगे हिंदी में सही क्वेश्चन। तो 35 को मैंने 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो लगभग उसके बन रहे हैं 87.5 नंबर। ठीक, और उसके बाद बात करते हैं जीएस की, जीएस सब्जेक्ट की। जीएस में आप लोग जानते हैं कि जीएस का पेपर था इजी, लेकिन इतना भी इजी नहीं था कि जहाँ पे बच्चे जो है पूरा का पूरा स्कोर कर ले जाएं। जीएस का पेपर बिल्कुल जैसे पहले आता था, बिल्कुल एवरेज पेपर था, ना ज़्यादा बहुत टफ था, ना ज़्यादा इजी था।
सेम जैसे पहले लेवल का था उसी तरीके का जीएस का लेवल सेम था। तो यहाँ पे 22 से 24 क्वेश्चन जो है एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ इतने बच्चे किए होंगे। तो अगर मैं 22 मानूँ तो 22 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55 नंबर बन रहे हैं। अगर 24 मानते हैं इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से तो 60, और पूरा ओवरऑल अगर जोड़ोगे आप 95 प्लस 95 प्लस 87.5 प्लस 55, तो ये अब आपका जो स्कोर बन रहा है 332.5 बन रहा है, मान के चलो 333। ठीक, अब बात करते हैं कट ऑफ किस मतलब कि अलग अलग यूआर की कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, इसी के बेस पे। तो 332 का मतलब हुआ अगर आप क्वेश्चन जोड़ो कि कितने क्वेश्चन आपने किए तो लगभग बन रहा है आपका 133 क्वेश्चन। तो मैं यूआर की मेल की सबसे पहले बात करूंगा। यूआर की जो मेल की बन रही है कट ऑफ वो 133 मेरे हिसाब से, और आप देखें मैंने बिल्कुल लॉजिकल तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। यूआर की जो कट ऑफ आने वाली है वो 133 से 134 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका मैं 99.99% आपके चांस है कि आपका जो है डीबीपीएसटी में नाम आएगा 133 से 134 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस की जो है 131 से 133 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आपका नाम आने वाला है। ओबीसी का 130 से 132 के बीच में, और एससी का 117 से 119 के बीच में, और एसटी का 100 से 102 के बीच में, ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ। और एक्स सर्विसमैन की 105 से लेके 107 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपका नाम आ जाएगा। अब बात करते हैं फीमेल की क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो फीमेल की जो यूआर की जाने वाली है वो 123 क्वेश्चन से लेके 125 क्वेश्चन के बीच में अगर आपके सही बन रहे हैं तो आपका नाम 100% आने वाला है। ईडब्ल्यूएस का जो है 120 से 122 के बीच में अगर आपके आने वाले आपके आ रहे हैं तो आपका नाम आएगा। ओबीसी का 119 से 121 के बीच में, एससी का 104 से 107 के बीच में, और एसटी का 84 से 87 के बीच में अगर आपके ये नंबर बन रहे हैं तो आपका मैं जब बता रहा हूँ 100% नाम भाई आएगा। क्योंकि कट ऑफ जो है एक एवरेज रखी जाती है, लगातार देखो ऑनलाइन है यहाँ पे कोई भी बच्चा जो है कितनी भी कट ऑफ जिसके ठीक ठाक नंबर, जिसके खराब नंबर है, वो सोचता है कि मैं कुछ भी भर दूं क्योंकि मेरा तो नाम आने वाला नहीं है। तो मैं दूसरों बच्चों को भी मतलब एक तरीके से कोशिश करूं कि वो भी जो है लगातार फिजिकल वगैरह तैयारी न करे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतना है, सबके अंदर जलन भावना इतनी है, तो वहाँ पे वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आप समझदार बनो, आपको मैंने सही तरीके से बताया कि क्या क्या कट ऑफ होने वाली है और किस बेसिस पे मैंने बताया, पूरा आपको एनालिसिस करके कि हाँ भैया इतने क्वेश्चन करने की उम्मीद रहती है। पेपर इजी था तो भले कितना इजी था, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो है पूरा 100% करने के चांसेस बहुत कम ही बच्चों के रहते हैं, और बहुत कम बच्चों से कट ऑफ नहीं बनती है। कट ऑफ बनती है एवरेज बच्चों से, ठीक, जो लगातार उनका एवरेज मार्क्स बन रहा है, ठीक, वैकेंसी के हिसाब से जितना डीबीपीएसटी के लिए बनाएंगे एवरेज के हिसाब से बनता है कट ऑफ। तो अगर जितना मैंने बताया, अगर आपको यहाँ पे कहीं भी अगर आपको डाउट हो, पहली बात तो डाउट होगा ही नहीं क्योंकि बिल्कुल सही मायने मैंने आपको समझाया है। और अगर आपके भाई इतने नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन बेझिझक करो, आपका 100% नाम आने वाला है। और जो ये लगातार इतने क्वेश्चन बताए हैं सर लोगों ने, ठीक है, मैं किसी के लिए मतलब कि वो बिल्कुल खेद नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मतलब कि इन्होंने जो इनका डाटा आया हो उस हिसाब से बताए हैं, लेकिन भाई आप भी सोचो कि मतलब इतने कट ऑफ कैसे। अब जब मैं शुरुआत में मैं क्या हुआ था, शुरुआत में मैं भी बताया था कि मतलब 133 135 के बीच में जब मैं बताया था तो काफ़ी सारे बच्चे जो है लगातार बहुत ज़्यादा खराब कमेंट कर रहे थे कि आप तो बता रहे हो 400 पार, आपके 420 मतलब के आने वाले में जिसका फाइनल होगा 420 होंगे तभी फाइनल होगा। तो भाई जब मैंने बताया तब आपको उस समय ठीक नहीं लगा, तब आप उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे, लेकिन अब तो आप सेटिस्फाई हो गए। जब सर लोगों ने, बड़े बड़े एजुकेटर ने बताया तब आप बात मान गए। ठीक, मैं फिर से बता रहा हूँ उतनी भी ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन जो मैंने कट ऑफ बताई आप देख लीजिएगा। आप वीडियो चाहे सेव करके ले रख लीजिए, ठीक है, ये वीडियो सेव जब कट ऑफ आएगी तो आप यहाँ से हमारे जो मैंने कट ऑफ बताई है वहाँ से मैच कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट अगर ना उतरे तब बताइएगा मुझे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ रियल में मैंने आपको बताया, सही तरीके से बताया, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी आगे जो सारी अपडेट हैं इसी चैनल पे आपको मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।